हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं आवर हाउस बॉय का पार्ट 55। पिछले पार्ट में हमने सुना था वांग कंपनी के राइवल ने ईपो को मारने के लिए कुछ लोगों को भेजा था, जिसके बारे में डेरियन को पता चल जाता है और उसने ये डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी स्टेप ब्रदर का प्रोटेक्ट करेगा। अब आगे की स्टोरी। वांग मेंशन में मिसेस सुसन अभी भी वहीं पर ही बैठे हुए थे जब उसकी डॉक्टर इन लॉ ने उसे स्लैप मारा था। अभी भी वो बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि यांगजी उस पर हाथ उठा सकता है, उसे धमकी दे सकता है, जो कि वो भूल ही गया है। मिसेस सुसैनी उसे घर पर लेकर आए थे। उन्हीं के पैसे से ही तो ईपो से उसकी शादी हो पाया था, मगर आज उसकी इतनी हिम्मत हो गया है कि वो मिसेस सुसैन पर हाथ उठा सके। मिसेस सुसैन तो ये इंसल्ट सह भी नहीं पा रहे थे। उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि वो अपने हस्बैंड से इस बारे में ज़रूर बातें करेंगे, कहीं आगे जाकर यांगजी और बुरा ना हो जाए। अब रात हो चुका था, अभी भी मिसेस सुसैन वहीं पर ही बैठे हुए थे। जैसे ही वो देखता है कि मिस्टर वांग को उनका ड्राइवर हेल्प करके घर पर लेकर आया है, वो अपने हस्बैंड के लिए थोड़ा सा वरीड हो जाता है। वो मिस्टर वांग के पास जाकर उन्हें हाथ को पकड़ने की कोशिश करती है तो मिस्टर वांग अपना हाथ दूर कर लेते हैं और गुस्से से मिसेस सुसन की तरफ देखने लगते हैं। मिसेस सुसन रोते हुए कहती है, हस्बैंड, आई एम सॉरी। मुझे पता चला कि कंपनी में क्या हुआ है। हमारे बेटे ने मीटिंग हॉल में बुरा बर्ताव किया था। आई एम सॉरी। मिस्टर वांग इस बात पर कोई भी रिएक्ट नहीं करते। मिसेस सुसन बातों को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, मैं यांगजी को घर से बाहर निकालना चाहता हूँ। मिस्टर वांग तो पूरी तरह शॉक होकर उसकी तरफ देखने लगते हैं। तुम ये क्या कह रहे हो? तुम तो उसे अपनी डॉटर इन लॉ बनाने के लिए इतना ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे थे, फिर इतनी सडनली ऐसा क्या हो गया? मिसेस सुसन ट्रेवलिंग करते हुए कहते हैं, उसने मुझ पर हाथ उठाया, उसकी मदर, और उसने मुझे धमकी दी। मैं चाहता हूँ वो घर से बाहर निकल जाए। उसे मैं अपने बेटे से डिवोर्स कराना चाहता हूँ। मिस्टर वांग कहते हैं, ऐसा हो नहीं सकता, ये तुम्हारी कर्मों की सज़ा है। वैसे भी वो काम पर है। मिसेस सुसन कहते हैं, वो बाहर गया है, अभी तक घर वापस नहीं आया है। मिस्टर वांग कहते हैं कि अब तुम खुश नहीं हो? तुमने मेरी फैमिली को पूरी तरह तोड़ दिया है। तुम्हारे बेटे से मेरा बड़ा बेटा चोर बन गया। मेरा बेटा ड्रंक हालत में रहता है और शाहजहान को तुमने रास्ते पर ही छोड़ दिया। अगर मेरे ग्रैंड चाइल्ड को कुछ भी हो गया तो फिर मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। मिसेस सुसन माफ़ी मांगने लगते हैं तो मिस्टर वांग उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं, एक वर्ड भी नहीं। अगर तुमने एक वर्ड भी कहा तो फिर मैं तुम्हें मार डालूँगा। तुम मेरी कोई भी वाइफ नहीं हो। मेरा जान कहाँ पर है? मेरा बेटा कहाँ पर है? तुम जाकर उन दोनों को लेकर आओ और मेरा पास सन को भी। मैं तुम्हें मार डालूँ उससे पहले वो लोग मुझे मेरा वापस चाहिए। सुसन निर्लन होते हुए बड़ी जोर से रोने लगते हैं और अपने हस्बैंड से माफ़ी मांगने लगते हैं। उसी समय यांगजी अपने कार के साथ आता है और वो पूरी तरह ड्रंक था। वो सभी को ग्रीट करने लगता है और हंसते हुए कहते हैं, आप दोनों कुछ बातें कर रहे थे, बातें कीजिए कीजिए, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। मिसेस सुसन उसके पास जाकर कहते, तुमने ये क्या किया है? ये कहकर उसे स्लैप मारने ही वाले थे कि यांगजी मिसेस सुसन का हाथ को रोकते हुए कहती है, यू विच, अगर मुझे छूने की हिम्मत की तुम्हारे हस्बैंड के सामने ही तुम्हें मारूंगा। मैं तुम्हें पहले से ही क्लियर कह रहा हूँ, मैं कोई तुम्हारा हाउस बॉय नहीं हूँ। मैंने तुम्हारे बेटे से शादी की है और मैं बहुत अच्छी गर्ल हूँ। अगर तुम अपने हाथ पार किए तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर वो अपने रूम में चली जाती है। मिसेस सुसन फ्लोर पर बैठकर रोने लगती है कि उसने अपने हाथों क्या कर दिया है। उसने यांगजी को घर पर लाकर उसके घर को पूरी तरह तोड़ दिया है। मिस्टर वांग अपनी वाइफ को देखकर उस अपने सर को हिलाते हुए कहते हैं, ये सब तुम्हारी कर्मों की सज़ा है जो तुम्हें मिल रहा है। तुम बस यही प्रे करो कि मेरे ग्रैंड चाइल्ड को कुछ भी ना हो, नहीं तो तुम्हारी हालत
उससे भी बदतर हो सकता है। ये कहकर वह अपना सूटकेस लेकर अपने रूम में चले जाते हैं। मिसेस सुसन वहीं पर बैठकर बड़ी जोर से रोते हुए अपने आप को कोसने लगते हैं। मेरा बेटा, अब मेरा हस्बैंड, सभी मेरे एग्नेस्ट है। अब मैं कहाँ पर जाऊँ? जान को और टेरियन को कहाँ पर ढूंढूं? वो दोनों कहाँ पर है? आई एम सॉरी जान, आई एम सॉरी डैन, तुम दोनों मुझे माफ़ कर दो। ये कहकर वो रोने लगते हैं। इस तरह 3 महीने बीत चुके थे। उस रात जब टेरियन को पता चला था कि जब मिस्टर चावलिंग ने उसके स्टेप ब्रदर पर अटैक करने वाले हैं, तो उसी रात उसने मिस्टर चावलिंग पर अटैक किया था। वो सक्सेस भी हो गया था। उससे बहुत सारा पैसा छीन लिया था। वो अब बहुत ज़्यादा खुश था कि वो सोफी और शाहजहान को दे सके, जिससे उन लोग अपने बिजनेस को थोड़ा सा बड़ा कर सके और वो अपने फादर और अपने स्टेप ब्रदर की प्रोटेक्ट कर सके। शाहजहान अभी भी डेरियन और सोफी के साथ ही रहता था। अभी भी कुछ भी नहीं बदला था। जहान की प्रेगनेंसी को 9 महीने हो चुके थे। किसी भी वक्त बेबी का जन्म हो सकता था। अब वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने लगा था चलने फिरने में। वो रात को ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। सोफी हमेशा उसका हेल्प किया करता था। डेरियन भी उसका हेल्प करना चाहता था, मगर सोफी हमेशा उसे दूर करता रहता था। डेरियन तो हमेशा उसे कहता था कि वो जान को अपने ब्रदर की तरह देखता है, मगर सोफी उसे धमकी देता था कि जान से दूर रहने के लिए। जान इबो के बारे में सोचते हुए कभी कभी बड़ी जोर से रोने लगता था। सोफी हमेशा उसे काम डाउन किया करता था। एक दिन मॉर्निंग में जान बैठकर रो रहा था। सोफी उसके पास जाकर कहती है, क्या हुआ? कहीं तुम्हें पर पेन हो रहा है? बताओ, मैं अभी ही तुम्हें दवाई दे देता हूँ। जान कहता है, नहीं सीजे, मुझे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बस मैं घबरा रहा हूँ कि मैं अपनी बेबी को अच्छी तरीके से पाल सकता हूँ। हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, और फिर मैंने तो स्कूल कंप्लीट भी नहीं किया है। मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ। मुझे कहीं पर नौकरी भी नहीं मिलेगा। मैं अपनी बेबी को कैसे बड़ा कर पाऊँगा? मुझे लगता है कि मुझे लिंग की प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। सोफी तो उसके बात को काटते हुए कहता है, ऐसी बातें बिल्कुल भी मत कहना। तुम उस रास्केल से शादी करना चाहते हो? उससे तो फार बेटर मेरा टेरियन है, जो बस अपने फादर से चोरी करता है, मगर वो लिंग तो कहीं पर भी चोरी कर लेता है। वो बास्टर्ड एक जॉबलेस है। तुम उससे शादी करना चाहते हो? तुम अपनी बेबी का फादर उसे बनाना चाहते हो? जान, ये बेबी तुम्हारा है। तुम इस तरह किसी भी हेरे गेरे को उसका फादर नहीं बना सकते। डोंट वरी, तुम्हें इतने परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग तुम्हारा और बेबी का अच्छे से केयर कर लेंगे। तुम बस हमारे साथ रहो। हम लोग साथ में मिलकर काम करेंगे। हम लोग एक 2 बेडरूम का अपार्टमेंट रेंट पर ले लेंगे। तुम बस स्ट्रांग बनो। तुम यहाँ पर अकेले नहीं हो। ये कहकर उसे गले लगाते हुए कान डाउन कराता है। जान सडनली बड़े जोर से चिल्लाने लगता है, पेन हो रहा है। अब सोफी अब टाइम थोड़ा सा बिना वेस्ट किए हुए उसे घर के अंदर लेकर उसे बेड पे सुलाते हुए बड़ी जोर से सांसें लेने के लिए कह देता है। उसी समय डोर नॉक होता है। सोफी जैसे ही अपने सामने लिंग को देखता है, बहुत तो गुस्से से उस पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जान को इस बारे में कहने के लिए? तुमने क्या अपने आप को समझ के रखा है? तुम भूल गए हो कि वो एक दूसरे मैन से प्रेग्नेंट है? तुम उसके साथ इस तरह कैसे कर सकते हो? लिंग कहता है, मगर मैं उसे प्यार करता हूँ। मैं बस वो आगे कुछ कहे, सोफी उसके बात को काटते हुए कहती है, प्यार या फिर तुम उसके बस टेस्ट करना चाहते हो? तुम क्या भूल गए हो? तुम अगर जिंदा रहना चाहते हो तो फिर यहाँ से चले जाओ। अगर मैं इस बारे में डेरियन को बता दिया ना, तो फिर तुम जिंदा भी नहीं रहोगे। यहाँ से निकल जाओ। दोबारा जान के सामने भी मत आना। लिंग डरते हुए वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जान बस स्ट्रगल कर रहा था। वो बड़ी देर से सांसें ले रहा था।
उसे पेन लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा था। दूसरी तरफ दो लोग डेरियन के पास आकर कहते हैं, मिस्टर चावलोंग के लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं। उस बार में बस इपो के पास पहुँचने ही वाले हैं। डेरियन तो ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कॉल करके अपने लोगों को धमकी देते हुए कहता है, तुम बस इबो को प्रोटेक्ट करो, अगर उसे कुछ हो गया तो फिर मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वो अपने ड्राइवर को कहता है कार स्पीड से चलाने के लिए। अब वो बाहर पे पहुंच गया था, उन लोगों का पीछा करने लगता है। उसी समय उसे कॉल आता है जो सोफी का था। वो सोफी पर गुस्सा होते हुए कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है अगर मैं बाहर हूँ तो फिर मुझे कॉल ना करने के लिए, मैं एक डेंजरस मिशन पर हूँ, तुमने कॉल क्यों किया है। सोफी उस पर गुस्सा होते हुए कहता है, अपनी जुबान बंद करो, पहले मेरी बात सुनो, जान लेबर पेन में है। दूसरी तरफ वांग मेंशन में इन 3 महीनों में यांगजी तो सुसेन की लाइफ को पूरी तरह रिग्रेट में कर दिया था कि वो जो डिसीजन लिया था वो कितना था गलत था। मिसेस सुसेन अब वो बस पछता रहे थे कि उनकी जेलसी और गुस्से के वजह से उसने अपनी फैमिली को किस तरह बर्बाद कर दिया है और उसने जान की लाइफ को कितना ज़्यादा हेल बना दिया था। उसी के वजह से उसकी प्रेग्नेंट बेटे को बाहर छोड़ दिया। मैं कितना ज़्यादा क्रूएल और हार्टलेस हूँ। जान हमेशा मेरे साथ माँ जैसा प्यार किया है, हमेशा मेरे साथ रहा, मुझे हमेशा रेस्पेक्ट दिया। मैंने चाहे जो भी उसके साथ किया हो, मगर उसने कभी भी मेरे साथ नहीं छोड़ा। उसने मेरे बेटे को दिल से प्यार किया, प्रेग्नेंट भी हुआ, मगर मेरी नफरत, मेरा गुस्सा, मेरा जेलस के वजह से मैंने क्या कर दिया। ये कहकर वो बड़ी जोर से रोने लगते हैं। 10 महीने हो चुके हैं, पता नहीं वो कहाँ पर है। प्लीज़ गॉड वो सेफली रहे। मिस्टर वांग और ईपो तो हमेशा उस पर ही ब्लेम करते थे कि उसी के वजह से ये सब कुछ हुआ है। वो उसे यांगजी को डील करने के लिए अकेला ही कहते हैं और वो जान को और डेरियन को भी ढूंढ के लाने के लिए कहते हैं। इस बारे में ईपो को तो पता नहीं था, मगर मिस्टर वांग हमेशा अपने पहले बेटे को ढूंढने के लिए कहते थे। मिसेस सुसन अब वो सब कुछ भूल गए थे, वो बस उन दोनों को घर वापस लाना चाहते थे। यही सोचकर वो डायलन के पास जाते हैं। डायलन तो मिसेस सुसन को अपने घर पर देखकर गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मेरे घर से निकल जाओ, तुम्हारे जैसे इंसान को मेरे घर में आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, निकल जाओ। मिसेस सुसन रोते हुए कहती है, डायलन प्लीज़ मुझे बचा लो, मेरा बेटा कहाँ पर है। मुझे पता है मैं जान के लिए बहुत ज़्यादा बुरी मदर हूँ। वो आगे कुछ कहे, डायलन उसके बात को काटते हुए कहता है, तुम उसकी माँ नहीं हो, इस तरह बकवास करना बंद करो, तुम सेमलेस वुमेन हो, तुम कभी भी उसकी मदर नहीं हो सकते। डायलन तो पूरी तरह सरप्राइज हो जाता है जब वो मिसेस सुसन को एक छोटे बच्चे की तरह रोते हुए देखता है। वो कहता है, तुम रो रहे हो, ये पहली बार है, मैं तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया, मगर मैं इस क्रोकोडाइल आंसू से बिल्कुल भी नहीं पिघलने वाला। मैं कोई जान नहीं हूँ जो मैं इस बात पर पिघल जाऊँ। उसने हमेशा तुम्हारे साथ अच्छे से बर्ताव किया, हमेशा तुमसे प्यार चाहा, मगर तुमने क्या किया, हमेशा उसे दर्द ही दिया है। वैसे भी तुम मुझसे क्या चाहते हो। डायलन की बातें सुनकर डायलन के मदर और चैन घर से बाहर आ जाते हैं। मिसेस सुसन कहते हैं, डायलन मुझे पता है मैं गलत हूँ, मेरे वजह से सब कुछ हुआ है, मैं अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, बता दो जान कहाँ पर है, प्लीज़। ये कहकर वो नील डाउन हो जाते हैं। चैन जैसे ही देखता है वो डायलन के पास आकर कहता है, बेबी प्लीज़ ऐसा मत करो, देखो ना वो अपनी गलती के लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं, प्लीज़ उन्हें माफ़ कर दो, देखो चारों तरफ लोग तुम दोनों को देख रहे हैं। डायलन चारों तरफ देखने लगता है और चैन की तरफ देखते हुए कहता है, बेबी तुम्हें नहीं पता इस औरत के बारे में,
ये हमेशा जान को मारा करता था। ये बहुत ज़्यादा एविल है, ये बहुत ज़्यादा सेमलेस है, हॉरिबल है। इसी ही औरत ने जान को घर से बाहर निकाल दिया, जिसके वजह से वो हम सबको छोड़कर जा चुका है। मिसेस सुसन तो ये बात सुनकर पूरी तरह स्टन हो जाते हैं। डायलन कहता है, मैं कोई झूठ नहीं कह रहा हूँ। हाँ, वो हम सबको छोड़ के जा चुका है। कुछ महीने पहले वो मेरे पास था, मगर अब वो हम सबसे दूर जा चुका है। पता नहीं कहाँ पर है। हम लोग भी उसे ढूंढ रहे हैं, मगर अभी तक भी वो हमें नहीं मिला। मिसेस सुसन ये बात सुनकर बड़ी जोर से रोने लगते हैं। ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूं? मेरा लास्ट होप भी चला गया। मैं तुम्हें कहाँ पर ढूंढूं? जान, तुम कहाँ पर हो? प्लीज़ वापस आ जाओ। जैन मिसेस सुसन के पास जाकर उन्हें हेल्प करता है खड़े होने में। मैम, आप रोना बंद कीजिए, मुझे पूरी तरह भरोसा है। हम लोग जान को ज़रूर ढूंढ लेंगे। प्लीज़ आप रोना बंद कीजिए, बस उसे हम सभी ढूंढ रहे हैं। देखिएगा, वो बहुत जल्दी मिल जाएगा। और वैसे भी ये तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि आपको आपकी गलतियों का रियलाइज हो गया है। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिसेस सुसन उसकी तरफ देखकर थैंक यू कहते हैं और वो प्रेग्नेंट होने की बात भी कहते हैं। जैन, डायलन ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। जैन अपनी बेली की तरफ देखते हुए कहता है, क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? मैं प्रेग्नेंट हूँ? मिसेस सुसन उसकी तरफ देखकर फोर्सफुली मुस्कुराकर नोट करते हैं, हाँ, तुम प्रेग्नेंट हो। कॉन्ग्रेचुलेसन। तुम दोनों हमेशा खुश रहना और प्लीज़ मेरी हेल्प करो जहन को ढूंढने में। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। जैन तो ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। बेबी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। डायलन भी जैन को गला लगाते हुए कहता है, ये तो सेलिब्रेट की टाइम है। ये कहकर वो दोनों घर के अंदर जाने लगते हैं, जहाँ पर डायलन के मदर कुछ खाने के प्लेट लेकर उनके पास आ जाते हैं। जैन तो पूरी तरह घबरा गया था, फिर से उसे डांट पड़ेगा, मगर डायलन के मदर उसे के हाथ को पकड़कर बैठाते हुए कहते हैं, माय सन इन लॉ, बैठो, ये लो पी लो और कुछ खाना भी खा लो। जैन तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था क्या हो रहा है। जब डायलन के मदर ये नोटिस करते हैं कि वो दोनों उसे बस हेजिटेट से घूर रहे हैं, तो वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, बिल्कुल भी घबरा मत, मुझे सडनली रियलाइज हो गया है कि मेरी गलती क्या था। मैं प्रॉमिस करता हूँ दोबारा ऐसा कभी भी नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो। जैन मुस्कुराते हुए कहता है, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ मदर, मैं प्रेग्नेंट हूँ, आपके बेटे से प्रेग्नेंट हूँ। ये कहकर वो खुशी से रोने लगते हैं। डायलन के मदर भी खुशी से उसे टाइटली गले लगा लेते हैं। थैंक यू, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे फाइनली रियलाइज हो गया कि मेरी गलती क्या था। जब मिसेस सुसन और डायलन ने दोनों आर्गुमेंट कर रहे थे, तभी उसके मदर को एहसास हो गया था कि वो कितना ज़्यादा गलती कह रहे थे। जैन की प्रेगनेंसी को लेकर उसे इतनी ज़्यादा बातें कहकर वो अपने आप से प्रॉमिस कर चुके थे कि वो अपनी सन इन लॉ को दोबारा ऐसा कभी भी नहीं कहेंगे और वो अपने बेटे को वो कभी भी नहीं खोना चाहते।